तुम्हारे लिए मैं कितना बड़ा हूं, जितना दिखता हूं या उससे भी ज्यादा? क्या सच में कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसके कदमों की गूंज से धरती कांप उठती थी? या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जिसे समय के साथ इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि वो हकीकत जैसी लगने लगी? जब हम रामायण की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमें कई अद्भुत और रहस्यमयी पात्र मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी है जो अपनी विशाल काया, असाधारण शक्ति और रहस्यमयी नींद के कारण सबसे अलग दिखाई देता है। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जो सदियों से लोगों के मन में सवाल पैदा करता रहा है। आखिर कुंभकर्ण की असली लंबाई क्या थी और क्या वो वास्तव में इतना बड़ा था जितना हमें बताया गया है? प्राचीन ग्रंथों में कुंभकर्ण को पर्वत के समान विशाल बताया गया है। उसका शरीर इतना बड़ा कि जब वो चलता था तो धरती हिलने लगती थी। उसकी आवाज़ इतनी भारी कि दूर दूर तक गूंजती थी और उसकी भूख इतनी ज़्यादा कि वो एक बार में पूरे गांव का भोजन खा सकता था। लेकिन क्या ये सब संभव है? अगर हम इसे वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो इंसानी शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही ज़्यादा वजन होगा और उतना ही ज़्यादा दबाव हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ेगा। यही कारण है कि आज तक दर्ज सबसे लंबा इंसान भी लगभग 9 फीट के आसपास ही रहा है। ऐसे में सैकड़ों फीट लंबे इंसान का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं लगता। तो फिर कुंभकर्ण की ये विशाल छवि कहाँ से आई? इसका जवाब हमें प्राचीन समय की कहानी कहने की शैली में मिलता है, जहाँ किसी व्यक्ति की ताकत, प्रभाव और भय को दिखाने के लिए उसे पर्वत समान या आकाश छूने वाला कहा जाता था। ये शब्द उसके वास्तविक आकार को नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को दर्शाते थे। कुंभकर्ण के साथ भी शायद यही हुआ। वो संभवतः एक असाधारण कदकाठी वाला योद्धा रहा होगा जो अपने समय के लोगों से काफी बड़ा और ताकतवर था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि लोग उसे देखकर डर जाते थे और यही डर धीरे धीरे एक कहानी में बदल गया। अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं उसकी सबसे रहस्यमयी विशेषता की, उसकी नींद। कहा जाता है कि वो 6 महीने तक सोता था और फिर एक दिन के लिए जागता था। ये सुनने में एक काल्पनिक बात लगती है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये पूरी तरह असंभव भी नहीं लगता। आधुनिक विज्ञान में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें व्यक्ति अत्यधिक नींद में रहता है, कभी कभी कई दिनों तक लगातार सो सकता है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां वे लंबे समय तक सोते रहते हैं। प्राचीन समय के लोग इन घटनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें रहस्यमयी रूप दे दिया। संभव है कि कुंभकर्ण की नींद की कहानी भी किसी वास्तविक घटना से प्रेरित हो। अब जब युद्ध की बात आती है तो कुंभकर्ण का नाम सबसे खतरनाक योद्धाओं में लिया जाता है। जब राम और रावण के बीच युद्ध अपने चरम पर था, तब कुंभकर्ण को जगाया गया। उसका युद्ध में उतरना एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। कहा जाता है कि उसने अकेले ही हजारों सैनिकों को परास्त कर दिया। उसका हर वार भारी था, हर वार विनाशकारी था और उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन यहाँ भी हमें एक बात समझनी होगी कि जब किसी योद्धा का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि वो पूरी सेना के लिए खतरा बन जाए, तो उसकी कहानी अपने आप ही बड़ी हो जाती है। लोग उसे और भी विशाल और शक्तिशाली बनाकर बताते हैं। कुंभकर्ण का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण था। भगवान राम ने अंततः उसे युद्ध में पराजित किया और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुंभकर्ण वास्तव में इतना विशाल था या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी है? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है। हो सकता है कि वो वास्तव में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली इंसान रहा हो, लेकिन उसकी कहानी को समय के साथ इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि वो एक दैत्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये भी संभव है कि उसका चरित्र पूरी तरह से प्रतीकात्मक हो, जो मानव के डर, शक्ति और अज्ञात के प्रति उसकी भावना को दर्शाता हो। प्राचीन समय में जब लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं पाते थे, तो वे उन्हें दैवी या राक्षसी शक्तियों से जोड़ देते थे। एक भारी आवाज, एक विशाल छाया या एक अजीब घटना भी किसी दैत्य की कल्पना को जन्म दे सकती थी। कुंभकर्ण शायद उसी कल्पना का परिणाम था। लेकिन अगर हम इस कहानी को और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें इसमें एक और पहलू दिखाई देता है, मानव मनोविज्ञान का। जब इंसान किसी ऐसी चीज का सामना करता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो वो उसे एक रूप देने की कोशिश करता है। वो उसे एक नाम देता है, एक पहचान देता है और धीरे धीरे वो एक कहानी बन जाती है। कुंभकर्ण भी शायद उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। अब अगर हम उसके व्यक्तित्व को देखें तो वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक समझदार और वफादार भाई भी था।
उसने रावण को समझाने की कोशिश की थी कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ये उसे एक जटिल और मानवीय चरित्र बनाता है। यानी कुंभकर्ण सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो उस स्थिति का भी प्रतीक था जहां एक शक्तिशाली व्यक्ति गलत पक्ष में खड़ा हो जाता है। यही उसकी कहानी को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बनाता है। अब अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो हमें यह समझ आता है कि कुंभकर्ण की असली लंबाई शायद उतनी नहीं थी जितनी हमें बताई गई है, लेकिन उसकी कहानी जरूर उतनी ही विशाल थी। समय के साथ उसकी कथा बदलती गई, उसमें नए तत्व जुड़ते गए और वो एक साधारण योद्धा से एक महान मिथक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली रहस्य अभी बाकी है। अगर हम इसे एक और दृष्टिकोण से देखें तो कुंभकर्ण एक प्रतीक भी हो सकता है, मानव की अनियंत्रित शक्ति का, उसकी सीमाओं का और उसके अंदर छिपे उस डर का जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। उसकी लंबाई, उसकी भूख, उसकी नींद, ये सब सिर्फ शारीरिक विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरे अर्थ को दर्शाती हैं। उसकी भूख शायद उसकी इच्छाओं का प्रतीक है, उसकी नींद शायद उसकी अज्ञानता का, और उसकी शक्ति शायद उस ऊर्जा का जिसे सही दिशा ना मिलने पर विनाशकारी बन जाती है। अब सोचिए, अगर कुंभकर्ण आज के समय में होता तो क्या होता? शायद वो एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय होता, शायद उसकी लंबाई और शरीर पर रिसर्च होती, शायद उसे एक रब शारीरिक स्थिति का उदाहरण माना जाता। लेकिन प्राचीन समय में वो एक राक्षस था। यही अंतर है समझ और अज्ञानता का, और यही कारण है कि इतिहास को समझना इतना जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी बताता है कि लोगों ने उसे कैसे देखा और समझा। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चीज को सीधे सीधे सच मान लेना सही नहीं होता, लेकिन हर चीज को झूठ मान लेना भी उतना ही गलत है। सच्चाई हमेशा बीच में कहीं होती है और उसे समझने के लिए हमें सवाल पूछने पड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कुंभकर्ण का नाम सुने तो सिर्फ उसकी लंबाई के बारे में मत सोचिए, सोचिए उस कहानी के बारे में, उस समय के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस कहानी को जन्म दिया, क्योंकि असली रहस्य उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसकी कहानी में छुपा हुआ है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी हम आज भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उस सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं जो इतिहास और कल्पना के बीच कहीं खो गई है।